नमस्कार दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आम आदमी मतलब जो बेरोज़गार हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं कि इधर उधर घूमते रहते हैं, 2-4 दिन काम करते हैं, फिर एक आध हफ्ता काम करते हैं, फिर 15 दिन काम करते हैं, मतलब महीना भर काम नहीं मिलता। मुश्किल से 20 या 22 दिन जो काम करते हैं उनके लिए, या फिर जो बेरोज़गार बैठे हैं, जो बेसहारा हैं, जिसको ज्ञान नहीं है, जो पढ़ने का भी मन नहीं करता है, जो बिना पढ़े लिखे हैं, जो ये जिसको ज्ञान नहीं रहेगा तो अच्छा काम धंधा कर नहीं पाएगा। जो करेगा कोई बताएगा इधर करो, कोई उधर करो, मतलब एक करने का ही रोज़गार होना चाहिए। रोज़गार उसको कहते हैं, जिसको रोज़गार उससे कहते हैं जिसे एक आदमी को रोज़गार मिले, मतलब महीने का 30 से 30 दिन ड्यूटी मिले, भले वो छुट्टी मार दे 4 या 5 दिन महीने में। क्योंकि बम्बई वाले जो बम्बई काम करने जाते थे दोस्तों, वो लोग महीना भर तो काम करते हैं, लेकिन संडे या फ्राइडे या कुछ भी वेडनेसडे छुट्टी रहता है उन लोगों का। क्यों? क्योंकि वो एक हफ्ता का छुट्टी मिलेगा तो वो लोग क्या करेंगे, कपड़ा लत्ता धोएंगे, रूम में झाड़ू उड़ू पोछा मारेंगे, और फिर उनको अगले दिन या सोमवार को या शनिवार को, जैसा जिसको छुट्टी मिलता है हफ्ते में एक बार, जिस दिन को उसके बिहने हो जाता है, फिर 7 दिन काम करेगा, 6 दिन, फिर 7वें दिन बंद रहेगा, फिर 7वें दिन वही करेगा जो 7 दिन कपड़ा पहन के गया है अपना, वो धोएगा और कचा देगा और साफ़ सुथरा रखे। दोस्तों, मैं ये कहता हूँ, कोई भी काम करने से पहले हमें 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। 5 बात। अब वो आप पूछोगे 5 बात कौन कौन सा है, तो सुनिए। कोई भी काम करने, क्योंकि एक गरीब इंसान, गरीब किसे बोलते हैं मैं आपको बता दूं सर। गरीब उसे कहते हैं कि जो लाचार, बेबस और बिना व्यवस्था का, मतलब कोई उसके पास व्यवस्था ना रहे, उसको गरीब बोलते हैं। और गरीब सब होते हैं, क्योंकि ये एक वो है कि इसमें सब गरीब हैं। कोई जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो भी गरीब है, जिसके पास कम पैसा है वो भी गरीब है। लेकिन उसमें अंतर क्या होता है, जैसे कि अब जिसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा आ गया, वो क्या है, घर द्वार बनवा लिया, अपना दूसरा काम करने लगा। मतलब ये एक छोटा वाला काम छोड़ के, जैसे हम लोग मिस्त्री के साथ जाते हैं, चलो एक लेबर मिस्त्री के साथ गया, 6 महीना मिस्त्री से मिला जुला, और मिस्त्री से पूछा, भाई एक काम करो मिस्त्री भैया या चाचा या पिताजी, मतलब कुछ भी बोल के आप बोलते हो ना, मिस्त्री बड़ा है तो आप सम्मान के साथ बोलोगे चाचा, या कुछ भी जैसा जिसको अच्छा लगे। हम तो किसी को भी बोलते हैं सम्मान के साथ बोलते हैं, क्योंकि मैं बोलता हूँ भाई, सम्मान देने से घटता नहीं, इंसान छोटा नहीं हो जाता, बल्कि सम्मान वह चीज़ है कि छोटे हुए आदमी को, छोटे से छोटे गरीब को भी उसके साथ खड़ा हो जाओ, या फिर उसको बता दो, थोड़ा सा ज्ञान आ जाए। और जो ज्ञान आ जाएगा तो ये अंधकार का जो है सूरज उसके जीवन से सरक जाएगा और उसके जीवन में उजाला आएगा। सर, हमारा कहने का ये मतलब है, जैसे जो बेरोज़गार बड़े हैं, जैसे अनपढ़ हैं, बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं हैं, जिनके माँ बाप पढ़ाए लिखाए नहीं, अगर वो भी देखेंगे, या फिर जो पढ़े लिखे हैं वो भी देखेंगे, जैसे बैठे हैं घर पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए हमारा ये विज्ञापन काम आएगा। तो सर कोई भी इंसान के जीवन में अगर हम काम करने जाते हैं तो हमें 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे नंबर 1 पे आता है सर, हमें कोई भी काम करने से पहले, बाद में नहीं सर, करने से पहले हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए, कोई भी काम करो हमको झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि झूठ की बुनियादी भले खड़ी हो जाती है आपके सामने, लेकिन एक ना एक दिन वो ढह ही जाएगी। जब ढह जाएगी तो बेकार हो जाएगा। सर, इसकी वजह से हमको सही बोलना है। जैसे कोई हमारे पास आ गया, मिस्त्री या ठेकेदार, कोई भी गांव का आदमी आ गया, भाई आप काम पे चलोगे, तो हमको देखो जैसे जाने का है, तो हम सीधा कहेंगे भैया आधा घंटा रुक जाओ, जैसे हम तैयार हुआ तो नहीं है, तो क्यों सामने से आ रहे हो अभी, तो हम तैयार थोड़ा हो जाए, आधा घंटा का मोहलत दो, हम चल जाएंगे आपके साथ। तो ये हुआ सच बात। और कोई भी आदमी रहता है, जैसे उसको जाने का नहीं है, अब वो जाने का नहीं है तो ठीक है, वो सामने से बोल नहीं सकता कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो क्या बोलता है, ठीक है भैया 1 घंटे का मोहलत दे दो। 1 घंटे में जाएगा इधर उधर 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 घूमे टहलेगा, या नहीं जाने का है तो क्या करेगा, वो घर पे बैठे रहेगा, या कहीं जाएगा, या दुकान पे या बाज़ार में, या कहीं भी जा सकता है वो। तो सर वो सीधा उसको नहीं मना करेगा, बल्कि ये बोलेगा उसको कि 1 घंटे का टाइम दे दो। जब 1 घंटे में वो बेचारा अपना उधर मसाला वसाला, या कुछ मिस्त्री का काम है क्या है,
भाई चलो मसाला, आप एक आदमी लेट है तो 2 आदमी पहुँचे हैं, वो अपना मसाला वसाला नाप रहे हैं, तब तक आप 1 घंटे में तैयार होकर आ जाओगे वहाँ। तो जिसको नहीं जाने का रहता है वो गोल गोल घुमाता है, 1 घंटा रुको, आधा घंटा रुको। अरे सीधा बोल दो नहीं जाऊँगा भाई, तुम दूसरा आदमी कर लो, हमारे लिए बैठो मत, क्योंकि हमको नहीं करना आज, या हमारा छुट्टी करने का मन है। तो साफ साफ उसको बोलो। तो इसके लिए बोलता हूँ कोई भी काम करने से पहले सच बोलो, क्योंकि सच बोलने से क्या होता है, एक तो भरोसा होता है और दूसरा विश्वास। और झूठ बोलने से तो विश्वास भरोसा होता है, लेकिन कई इतना देर के लिए, कुछ देर के लिए तो वो डूब ही जाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ कि हमें मेला जाना है और दूसरे को वाले को नहीं लेके जाना है, तो हम उसको बोलेंगे एक काम करो तुम तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं, हम तो चले गए मेला, उसको झूठ बोल के नहीं लेके जाना था, तो हमको मना कर देना चाहता है, देखो भाई हम तुमको नहीं लेके जाएंगे, हम जा रहे हैं, हम लेट भी नहीं हैं, तुम अभी तैयार हो गए, तुमको टाइम लगेगा। ऐसा मिस्त्री का होता है। तो लेबर लोग को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलो भैया नहीं जाना है, या फिर हम कल से जाएंगे। तो सबसे पहला नंबर आदमी के जीवन में सच बोलो। दूसरा नियम क्या है सर, देखो दूसरा ये है, ये बहुत खास है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत खास है। खास ऐसे है जैसे सर हम ये बताते हैं, अगर हम कोई काम करते हैं बढ़िया ढंग से, तो सबसे पहले हमें संस्कारों में रहना है। संस्कार किसे, माता पिता का सम्मान करें और सबका सम्मान करें। जैसे गांव में कोई नहीं सुन रहा है तो उनको छोड़ दो, गांव वाले से क्या मतलब, हमें बाहर से सम्मान मिलेगा, हम बाहर चलते हैं, बाहर काम करेंगे। तो सर फालतू लोगों से दूर रहो। फालतू लोगों का मतलब ये था, कोई का दोस्त होता है, जैसे स्कूल में कोई पढ़ने जाता है तो उसका दोस्त ये वो होता है जैसे उससे तेज रहता है, और जो ज़्यादा पढ़ते हैं या जो ज़्यादा पढ़ने में तेज रहते हैं वो क्या करते हैं कि अपना दोस्त या तो उनके साथ वाला रहता है कि चलो हम इनसे प्रेम व्यवहार बनाएंगे, जैसे कुछ पूछने का रहेगा, हमको नहीं आता है तो बताएंगे, या फिर जिसको नहीं ये करना है तो वो सोचता है चलो हमको आता है तो हमारे साथ कोई आएगा तो ठीक है, नहीं तो हम अपन चलते हैं भाई, जिसको तो आता है तो क्या करेगा। जैसे परीक्षा में किसी को होता है फटाफट लिख देता है, और आध घंटे के या 2 घंटे का परीक्षा रहता है तो उसे 1.5 घंटा में पूरा करके अपना बैठ जाता है स्लिप लगा के, चलो भैया आप टाइम होगा तो हम जमा करेंगे और निकल जाएंगे। तो फालतू लोगों से दूर रहो। फालतू का मतलब ये होता है कि कोई आदमी रहता है, चलो यहाँ वहाँ पढ़ोगे लिखोगे क्या, अभी कल पढ़ लेना, न 4 घंटे बाद पढ़ लेना, और चलो हमारे साथ घूमने। तो फालतू लोग यही करते हैं कि इधर उधर घुमाएंगे, पढ़ने में मन लगेगा वो भी नहीं लगने देंगे ये लोग। तो ऐसे लोगों से दूर ही बनाए रखें जीवन में। दूसरा नंबर है सर, तीसरा नंबर ये है कि जब हम अपना काम कर रहे हैं तो अपने काम से ही मतलब रखें, क्योंकि हमारे पास तो इतना, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमको आ रहा है थोड़ा बहुत, जो भी आ रहा है मास्टर लोग बताते हैं वो आ रहा है, या गुरुजी बताते हैं आ रहा है। तो आने का ये मतलब होता है जैसे आपके पास थोड़ा भी पढ़ने लिखने में तेज हो तो कोई भी गरीब आदमी है तो उसको साथ ले लो, क्योंकि कोई भी आदमी रहता है तो एक दूसरे का साथ ही जरूरी रहता है, क्योंकि अकेला तो आदमी करता तो बहुत कुछ है, पर क्या है कुछ ना कुछ साथ मिल ही जाता है। तो वो लोगों के साथ में रहो ताकि वो अच्छे रास्ते पे चले। ये नहीं कि आपका पढ़ने का मन है चलो ये खा के आते हैं या फिर यहाँ घूम के आते हैं, उसमें मन हो जाएगा ख़त्म। तो आगे बढ़ने के लिए अच्छे लोगों का साथ मिले। और एक ये है कि इसी में का भाग है कि फालतू लोगों से दूर रहो, तो ये उसी में का भाग है सर कि जिंदगियाँ रहे बनी तो मिली हैं 10 जनी। इसका मतलब हम आपको बता देते हैं सर, जैसे देखो अब तुम कमा रहे थे, या हाँ सॉरी आप कमा रहे थे तो पैसा आने लगा, या कोई भी काम धंधा करते हो मिस्त्री के साथ, जैसे 400 मिलता है या 300 मिलता है या 200 मिलता है, रोज़ का आ रहा है, तो उससे क्या होता है कि 4 जन आपको मिल जाएंगे, चलो यार तुम कुछ खर्चा करो, ऐसा करो, और चलो यहाँ ये खा के आते हैं, यहाँ वो खा के आते हैं, तो उससे दूर रहो। क्योंकि जिंदगी रही बनी तो मिली है 10 जने। आज कमा धमात है तो तुहार 10 जने तेल लगावत है, कल अगर भूखा मारे लगबा ना तो तुहार क्यों साथ ना दी। एक मारी कहते हैं कि जिंदगी रही बनी तो मिली है 10 जनी, और जिंदगी जाए जुराई तो ये सब भुलाए। मतलब आप ख़त्म हो जाओगे तो कौन आपको याद करेगा? क्या ज़िंदगी में आप कुछ बढ़िया किए हो?
फालतू लोगों के साथ घूमें। अरे वो लोग फालतू थे, तुम भले बढ़िया हो, लेकिन फालतू में जाओगे तो फालतू ही कहोगे, क्योंकि लोग कहते हैं दोस्तों, अगर 10 लोग अनपढ़ हैं, अनपढ़ मतलब उनको पढ़ने लिखने ठीक से आता नहीं, और एक पढ़ा लिखा जाए, ऐसा नहीं समझ पाओगे आप। जैसे 10 ठो पागल हैं, पागल आप तो समझ जाओगे, 10 ठो पागल हैं, तो उसमें एक का कथन कि सरेख आदमी जाएगा, सरेख तो आप जानते हो ठीक ठाक रहे, सरेख आदमी जाएगा तो वो भी उसमें जाके पगला ही कहाएगा, क्योंकि उसका तो कोई सुनने वाला नहीं। 10 लोग 10 किस्म का बात बताएंगे, वो गलते बताएंगे, वो सही बताएगा, कोई सुनेगा ही नहीं, तो वो गलत ही कहाएगा। पागलों के झुंड में अगर एक सरेख चला जाए तो पागल ही कहाएगा। अब इसका उदाहरण मैं कैसे दूं? अच्छा ठीक है, चलो आगे फिर बताता हूँ मैं आप लोगों को। और अगर 10 सरेख हैं, पढ़े लिखे अच्छे से हैं, अच्छे काम धंधा करते हैं, तो एक उन पे अनपढ़ा चला जाए तो वो भी बोलेगा भैया मैं आपके शरण में आ गया हूँ, कम से कम कुछ हमको भी बता दो या सिखा दो, हम भी या कहीं काम लगा दो, अच्छे से मैं भी काम आपके साथ करूँ, आपके साथ आऊँ जाऊँ। तो सर 2 लोग होते हैं, अगर एक पागलों के साथ अगर सरेख चला जाए तो सब पागले में गिनती करेंगे, और अगर 10 सरेख के साथ एक पागल चला जाए तो वो सरेख में ही गिनती होगा, क्योंकि वहाँ उसको सुधर जाएगा। वो 1 दिन में नहीं सुधरा, 2 दिन में नहीं सुधरा, 3 दिन में नहीं सुधरा, 4 दिन में नहीं सुधरा, कभी तो सुधरेगा, महीना भर लग जाएगा, लेकिन वो अच्छे में गया है ना, तो देख ताक के बोल डोल से और चाल चलन से भी वो देख के सुधर सकता है। क्योंकि हमेशा वो दूसरा काम करता था, यहाँ तो सब अच्छे काम कर रहे हैं, तो जब देखेगा कि हाँ फलाने अच्छे कर रहे हैं, ये अच्छे कर रहे हैं, वो अच्छे कर रहे हैं, तो उसके दिमाग में वही बैठेगा कि जहाँ जैसी रीत वहाँ वैसी प्रीत, जहाँ यहाँ अच्छा हो रहा है तो वहाँ अच्छा ही होगा। अगर उसको पढ़ने लिखने नहीं आता है, वो लोग पढ़ते लिखते हैं या कोई काम धंधा करते हैं या कहीं जा रहे हैं, तो जब वो अच्छे लोग हैं तो इसको भी ज़रूर लेके जाएंगे, अगर हाथ गोड़ किसी से भी जोड़ोगे मेरे साथ। तो सर अगला मैं ये बताना चाहता हूँ 4 स्टेप के बाद 5वां कि कोई भी काम करो पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से। जैसे हम किसी का काम कर रहे हैं, जैसे हम मजदूर हैं, कोई हमको बोल दिया कि भैया एक काम करो, तुम इनका गिट्टी बालू और ईंटा 2000 चढ़ाना है। पहले मैं वही करता था, तो अभी भी वही करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि 1-1.5 घंटा अपना इधर चले यूट्यूब पे। अगर क्या है कि अभी ये लोग हमको सता रहे थे गांव वाले ना, मैं आपको वीडियो में बताया था सर, तो इसके वजह से मैं इनसे भी हाथ जोड़ता हूँ। मैं बोलता घर पे ही अपना वीडियो बना के डालूंगा, कौन जाएगा मजाक मारी से। देखो ये लोग हमको सताते हैं तो हम क्या है कि सोचे कि इनको नहीं सताएं, बल्कि क्या है कि इनसे दूर हो जाएं। हमें अलग रहना है पूरे गांव से कोई मतलब नहीं। अगर हमको मतलब है तो बाहरी लोगों से मतलब रखूँगा, ताकि जहाँ मान सम्मान मिले सर। तो हमारा ये वीडियो है, हम आपको बताने थे दोस्तों। मैं पहली बार एक बात और बता दूं, मैं नया आदमी हूँ। जैसे मैं कभी यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं चला पाया था, इसकी वजह से आज सोच रहा हूँ ऑनलाइन वीडियो बनाऊँ। और क्या है कि मैं ये बताना चाहता हूँ ऑनलाइन से, जैसे आप एक कचरा ही पकड़ लो, जैसे गांव में कोई कचरा फेंकता है अपने द्वार के सामने, तो हम ये सबको बताना चाहते हैं सर कि अपने घर में सबसे पहले तो जैसे हमारा गांव रामनगर है, ये रामनगर गांव सर। तो रामनगर गांव में क्या करना चाहिए कि अगर कहीं पे कचरा लोग फेंक रहे हैं तो सबसे पहले उनको कचरा क्या है, बाजू में कचरा एक डस्टबिन में डाल के उसे रख दो और उसको लेके जाना है। जैसे यहाँ पे गाड़ी नहीं आती तो क्या है, दूर फेंक के आओ। ये नहीं कि बाजू में कचरा फेंकोगे वहीं महकेगा, बदबू देगा, कैसा लगेगा आप ये बताइए। अगर आपके घर के बाजू में कचरा है ढेर सारा तो कैसा लगेगा आपको। तो हम सर ये बताते हैं कि हमारा वीडियो से स्वच्छ सुंदर और अच्छे विचार लाओ। जैसे हम अब समझ लो कि नहाए धोए हैं, ठीक। जैसे सुबह आदमी उठता है तो नहाता धोता है, और जो आशीर्वाद लेना होगा लेके अच्छे से कहीं जैसे पढ़ने जाते हो तो ठीक है पढ़ने जाओ,
और माता पिता का बात मानो, क्योंकि माता पिता का सम्मान पूरे दुनिया में है। अगर मैं आपको बताता हूँ, आप अगर अपने माता पिता का सम्मान नहीं करोगे तो क्या पड़ोसी करेगा? आप ही बताइए। लेकिन यहाँ पे कोई माता, अभी तो छोटा है तो माता पिता को मान रहा है, चलो हमारे माँ जो है, माई है, बाबू हैं, ये हैं, वो हैं, कुछ भी हैं। अब जो बढ़ गया तो मनमानी हो गया, क्योंकि अच्छे से तो पढ़ाई किया नहीं, अच्छे से माँ बाप का बात माना नहीं, अच्छे से माँ बाप की सेवा नहीं किया, हमेशा मुंह से निंदा चुगली आता है, तो क्या आगे जाएगा? सर हम तो कहते हैं कि कोई भी आदमी अगर अच्छा काम धंधा करता है तो 5 काम नहीं करना चाहिए। पहली बात तो किसी का शिकायत ना करे, अगर गलती से सुन लिया है तो कोई बात नहीं, कान में डाल ले और कान से निकाल दे। भैया हमें अपने काम से काम करना है, फालतू कोई क्या कर रहा है उससे क्या करना है, हम हमेशा अपने काम से काम करें। और दूसरी बात ये सर कि फालतू किसी के यहाँ जाओ मत। क्यों? क्योंकि जब तुम अपना काम, जैसे जिसको काम करने का रहता है सर, वो सोचता है कि मैं काम करूं और परिवार चलाऊं। और जैसे कोई हमारे गांव में है काम धंधा नहीं कर रहा है तो उसको बताऊं, भैया देखो अगर तुम काम धंधा नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ढूंढोगे तभी ना काम करोगे, कि तुमको कोई ढूंढ के लाएगा। हमें अपना काम ढूंढना पड़ता है। हमें जैसे हम सुबह सो के उठते हैं, बाथरूम जाते हैं, नहाते हैं, मंजन करते हैं, नहाते हैं, इसके बाद कपड़ा सपड़ा पहन के जैसे हम काम करने जाते हैं तो काम करने जाएं, या फिर हम पढ़ने जाते हैं तो पढ़ने जाएं। तो ये सब हमें खुद करना पड़ता है, आप लोगों को भी खुद करना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई पड़ोसी करेगा आपके साथ ना। अच्छा आपको नहाना है तो पड़ोसी नहवाएगा कि आप खुद नहाओगे? और ठंडी हो या गर्मी हमें हमेशा नहाना चाहिए। जैसे हम हमेशा खाना खाते हैं तो हमें हमेशा नहाना चाहिए, और जब हमेशा नहाएंगे तो हमेशा काम करना पड़ेगा। हमेशा काम करना पड़ेगा तो हमेशा जब काम करोगे तो कुछ ना कुछ तो खर्चा चलेगा ही आपका, आपके परिवार का। दोस्तों हमारा विज्ञापन तो आज इतना ही बड़ा है, इसके बाद कल बनाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, और मैं होरीलाल और जय भीम वाला हूँ। वैसे भी हम अपने आईडी पे लिखे हैं होरीलाल चमार सीधा। सर हमको डर किसी बात की है, क्योंकि देखो हमको ये सताए जाते थे तो हमने सोचा कि हर जगह हमने गया, कहाँ जब हमको ये लोग कहते नहीं कि कुछ आदमी को अगर मारना है तो सबसे पहले उसको कहो, फिर धमकाओ, फिर उसको समझाओ, जब समझ नहीं जा रहा है तो समझो उसका काल निर्णय निश्चित है। ये लोग हमको पहले से ही कह दिए कि सर कि आपको देखो, हमको कहकर पहले हमको धमकाए ये लोग, कहे कि देखो तुमको छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद फिर ये लोग ने हमको धमकाया। एक दिन मैं भूल गया था तो उसमें भी बता, मैं पिछले एक वीडियो में डाला था बताए, तो हमको समझ में आ गया कि देखो ये लोग हमको ऐसा कर रहे हैं। और मैं अपने गांव में सबसे पूछा था, लेकिन कोई कुछ बताने वाला नहीं है, सबको डर है। हमारे गांव का मैं आपको बता दूं, एक चौकीदार है ये नोनिया थाने का, ये हमारे गांव से थोड़ा सा 1-2 गांव छोड़ के है। उसके सामने सब लोग कह रहे थे, हमने पूछा क्यों हमको काटोगे, तो सब लोग बोल रहे थे नहीं जबरी काटूंगा। और उसको बोला भाई तुम हमारा गवाही दे, तो वो डर कमारी छोड़ के भगा। 3 आदमी थे उसके साथ, कोई तैयार नहीं हुआ। मैं बोला देखो मुसीबत आती है ना, वो कहीं कैसे कहावत है, मुसीबत आती है, आई मुसीबत बोल के आई, ताला चाबी तोड़ के आई। जब मुसीबत आती है तो कोई साथ नहीं देता, मुसीबत में आदमी अकेला रहता है। मैं बरैया तक गया था, हमारे गांव में बरैया है, जैसे रामनगर गद्दीपुर बरैया है, तो वहाँ गया था गोजी लेके। सबसे बोला भाई देखो हमारा साथ कोई देगा, गोजी लेके मैं खुद गया था तो कोई नहीं साथ दिया, सब लोग ने इनकार दिए, क्योंकि देखो गरीब का कोई साथ नहीं देता। हाँ, तो मैं माता पिता की दुआ से मैं यही कहता हूँ। मैं सोचा कि गांव में जैसे सुनवाई नहीं हो रहा है, ये लोग हमको गांव में सता रहे हैं, तो हो सकता है बाहर जाएं तो वहाँ सुनवाई हो। तो सर हमने सबसे पहले गया बनारस, तो बनारस गया तो प्लेटफार्म के नीचे रेलवे लाइन रहती है ना, उसी पे सो गया। मैं बोला जब ट्रेन आएगी या तो मारूंगा या तो बार बार, अच्छा ये बता बार बार सताया जा रहा हूँ।
और सब लोग पारी परत हो जाते हैं। जैसे 7 दिन उनका नंबर है तो 7 दिन इनका नंबर है, 7 दिन इनका नंबर है। तो बताओ हमारी क्या गलती है? कोई पूछने वाला है कि बताओ हम क्या गलती किए हैं? यहाँ तो कह रहे हैं, मैं पूछा भी था ये लोगों से तो बोले जबरी काटूंगा। और कितना आदमी तो कह दिए भैया देखो मैं एक आदमी को बचाया था, बार बार किसी को नहीं बचाऊंगा। और वो लोग फिर हम जैसे मैं सबके गांव में गया, जैसे हमको 4-5 जन सताते थे पहले, आहिर और ठाकुर और बावन सताते थे। तो मैं बोला गांव में बिरादरी है अपनी और क्या है पड़ोसी में यादव और थोड़ा पासी भी हैं और नाऊ भी हैं ये लोग। तब मैं गया, ये लोग उससे भाई रोया। मैं बोला भाई देखो हमको सता रहे हैं और तुम लोग कम से कम किसी का मदद तो करो। ये लोग हमको ही सताने आ गए। मदद करने, दुश्मन का कहते हैं दोस्त का दोस्त नहीं होता, लेकिन दुश्मन का दुश्मन जरूर हो जाता है। दोस्त का दोस्त तो नहीं होता सर, लेकिन दुश्मन का दुश्मन हो ही जाता है सर। इसके लिए मैं बोला भाई अब से मैं अपना काम से काम करूँगा, फालतू मैं किसी के यहाँ जाता ही नहीं। हाँ काम है तो गया दुकान पे, कुछ भी सामान लिया, नहीं तो नहीं। काम है घर पे ही रहता हूँ, अपना घर पे कुछ ना कुछ करता हूँ। जैसे खाली बैठा नहीं रहता था। मैं यही सोचता हूँ कि सुबह से सांझ तक, जैसे सब हम पहले 8 घंटा काम करने जाते थे बालू गिट्टी वाले में, तो कहीं किसी का 4 तल्ले पहुँचाना था। मेहनत तो बहुत होता था, लेकिन हमको मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। एक आदमी वो होता है जिसको पढ़ना रहता है और जो पढ़ के छोड़ देता है, तो दोनों में अंतर रहता है। दोनों में अंतर ऐसे रहता है जैसे जिसको पढ़ना है वो आगे नहीं, जिसको बढ़ना है आगे तो वो पढ़ाई करेगा। परीक्षा हम क्यों देते हैं? जैसे 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, मतलब ऐसे देते हैं 10, 11, 12, 13 तक। मतलब ये जो जितना जिसके पास पढ़ाई करने का पैसा है उतना तक वो पढ़ता है। तो परीक्षा हम क्यों देते हैं? हमें आगे बढ़ना रहता है। जैसे अब 9 का परीक्षा दिए तो हम 10 में पहुँचेंगे, अगर परीक्षा नहीं दिए तो 10 में जाएंगे नहीं जाएंगे। हमको आगे बढ़ना रहता है तो हम परीक्षा देते हैं। और जिसको बोलते हैं पढ़ना रहता है, जो आगे बढ़ता है वही तो पढ़ता है, और जो आगे नहीं बढ़ेगा वो क्या पढ़ेगा? वो तो यही सोचेगा चलो आज इधर 4 दिन ऐश कर लेता हूँ, कल उधर 4 दिन ऐश करूँगा, परसों वहाँ घूमूंगा, शादी विवाह में या कहीं भी दोस्त यार के साथ, या कोई फालतू में बोल दिया चलो यार हमारे साथ रिश्तेदारी चल रहे हैं, थोड़ा सामान हमारा लिए लो और बैठो हमारे साथ, चलो घूम के आते हैं, जो कुछ कहोगे तो 150 खर्चा दे दूंगा। वो 150 के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है। आज उसको नहीं पता चलेगा। पता कब चलता है? जैसे कोई उसको साथ देता है, जब धीरे 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 उसका साथ सब छूट जाता है, तब उसको समझ में आता है कि काश मैं भी कोई अच्छा काम धंधा आज किया होता तो आज यहाँ नहीं होता, कम से कम थोड़ा तो लेवल होता ऊपर। दोस्तों इसके लिए हमें रोज़ काम करना है, क्योंकि रोज़ नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? हमारे घर में रखा थोड़ी है। हम तो रोज़ काम करते हैं, क्योंकि पहले काम करते थे तो 20 से 22 दिन काम चलता था। अब तो अपना काम है भाई, जितना मर्जी करे जितना करो, लेकिन अच्छा करो और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करो। क्योंकि ईमानदारी से काम मतलब ये होता है, जैसे हम ईमानदारी से काम करेंगे तो सामने वाले को ये लगेगा आदमी ये बढ़िया है। सब ईमानदारी से काम करने का मतलब सबसे पहले एक बात ये होती है कि आपको पता चलेगा कि वो सामने वाला मेहनती है, और आपके साथ भले 4 लोग काम करते रहे, लेकिन चारों का पैसा एक बार रुक जाएगा चलेगा, लेकिन मेहनत का पैसा कभी रुकता नहीं। वो बेचारा मेहनत आदमी देख के दे देगा, क्योंकि वो जो काम करता है वो सोचता है कि काम ख़त्म करो, कैसा भी नहीं काम ख़त्म करना है तो एक काम करो आज का, जैसे रोज ही में आए तो रोज़ का काम करते रहो, लगातार चलते रहो, काम ख़त्म ही होगा कैसे नहीं। जैसे अब कोई भी काम एक प्रकार का समझ लो, जैसे खाना, अगर हम खाना को ख़त्म करेंगे, जैसे हमको खाने का है 4 रोटी, तो हम 4 रोटी लिए और रख दिए। अब हमको ख़त्म करना है तो झट से आधा घंटा में या 10 मिनट में या 20 मिनट, जब भी जो भी समय लगेगा उसको खा के ख़त्म कर देना है। ये नहीं कि उसको 4 घंटा तक हम लिए रहे तो 2 की ओर खाए, तब रुके देखे कौन आ रहा है किधर जा रहा है, और इसके बाद तो बर्बादी की ओर हो जाता है। क्योंकि जो समझ गया छोटे में उसको सिखाना नहीं पड़ता बड़े में, और जो समझ न सका बड़े में तो छोटे में क्या सीख सकता है। सर हमारी बातों का ये है कि मैं तो ये एक विज्ञापन चलाने के लिए आप सबको समझा रहा हूँ, और हमारा गलत विचार नहीं है। मैं तो यही सोचता हूँ
कि एक इंसान को अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए, अच्छे से डोलना चाहिए, अच्छे से मतलब हर एक काम करना चाहिए। ऐसा काम करे कि ताकि वो सबको अच्छा लगे। ये नहीं किसी को गाँव में अगर अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, क्योंकि गाँव वाले होते ही हैं ऐसे कि अच्छा आप बताइए, आपका पड़ोसी कभी आपसे तू मैं नहीं हुआ होगा? आप बताइए। तो इसके लिए हर पड़ोसी अगर कोई आगे बढ़ता है ना तो उसका टांग खींचने के लिए कोई ना कोई तो खड़ा रहता है। सर मैं एक बात बताता हूँ समझने के लिए, आप अपने ऊपर मत समझ जाना। मैं तो एक बात बताता हूँ कि जैसे ये विज्ञापन चलाने का मतलब ये होता है कि बराबर समझ में अगर आ जाए तो ठीक है। सर हमारा पहला भी ये विज्ञापन है, विज्ञापन का पहला वीडियो डाल रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में हमको बताना सर। और सबसे पहले अगर आप लाइव वीडियो चलाते हैं तो उसमें भी हमको थोड़ा हेल्प करना कि लाइव वीडियो कैसे चलेगा, कहाँ सेव होगा, कैसे करेंगे, क्योंकि मैं पहला आदमी हूँ। अगर आप लोग नहीं बताओगे तो आज नहीं कल तो मैं जान जाऊँगा कैसे। जैसे आप बताइए, जैसे आपको मणियाहू जाना है या जौनपुर जाना है या कहीं भी जाना है, बनारस मान लिया जाना है, काशी, क्योंकि मैं गया था, हमारा ये लोग सता रहे थे ना, मैं काशी गया। प्लेटफार्म पे ट्रेन रोकने, मैं बोला मेरे को काट दो भाई, हमको काट डालो, क्योंकि मैं जी के क्या करूँगा। 10 बार अगर तड़प रहा हूँ तो इससे अच्छा तो एक बार ही मर जाओ ना। 10 बार क्यों तड़प तड़प के मरोगे? तड़प तड़प के मरने से अच्छा एक ही बार मर जाओ। तो सर मैं उधर गया था, उधर हमको डांट के ज़बरदस्ती, ट्रेन रुक गई, लेट हो रही थी तो ज़बरदस्ती भगा दिया। फिर गया मैं बोला वहाँ पूरे पोस्टर बनारस में मैं पोस्टर पे चिपकाया। इसके बाद मैं ऐसा लिखवाया था कि हमको देखो सब सता रहे हैं ऐसा, और वहाँ लेके रोड पे हाईवे पे खड़ा था बनारस में। सर वहाँ खड़ा था, वहाँ से नहीं सुनवाई हुआ। फिर मैं गया मथुरा में, बोला भैया यही बता दो मैं कितना दिन तक जीऊँगा। तड़प तड़प के मरने से अच्छा है एक बार मर जाओ, क्यों तड़प तड़प के मर रहे हो? तो सर वहाँ भी कोई नहीं मिला। वो गुरुजी थे ना, वो क्या नाम है, अनिल आचार्य जी, तो सर वो मिले ही नहीं तो क्या पूछूं। तो मैं उनके शिष्य से कोई भी एक था, शिष्य मान के चलो था, तो उनसे बोला भाई देखो हमारे साथ ऐसा तकलीफ़ है, हमें बताइए कि कितना दिन जीऊँगा। तो वो सीधा हमको बोले देखो आप एक काम करो, जाओ भगवान है, जैसे मूर्ति था, भगवान तो होते नहीं लेकिन वो एक मूर्ति था, बोले उसी के सामने सर पटक के बोलो कि भगवान मैं आपके शरण में आया हूँ। तो वैसे भी देखो सर मैं एक जय भीम वाला हूँ, तो हमने वो काम किया कि हर जगह गया कि हमारा सुनवाई हो जाए, क्योंकि हम बच जाएं। हमारा तो गलती नहीं है, बिना गलती के सताए जाते हैं हम बच जाएं कैसा भी। तो हर जगह गया। फिर मैं गया वहाँ से, और हमारे पास पैसा नहीं था, तब मैं जाते समय भी रिक्शे वाले को बोला था देखो मैं जा रहा हूँ सिर्फ यही कि भगवान से यही दुआ मांग रहा हूँ कि या तो मैं बच जाऊँ तो सुकून से रहूँ, या तो मैं मर जाऊँ तो कोई बात नहीं, मैं जान जाऊँगा। भाई इंसान जितना दिन आता है वही जीता है, उतने दिन जीता है। क्योंकि एक कहावत मैंने सुना था कि कोई आता है तो जैसे कोई 10 दिन के लिए आया तो 10 ही दिन रहेगा, ना तो आप रोक पाओगे ना तो मैं रोक पाऊँगा सर। हम और आप मिलके भी नहीं रोक पाते, क्यों? क्योंकि वो उतने दिन के लिए आया ही था। और लोग अपना, जैसे हम मरेंगे या कोई और मरेगा तो लेकिन देखे जाता है या नहीं देखे जाता है। आप पूछो कैसे, जैसे कोई एक्सीडेंट से मर गया तो एक लेकिन लग गया ड्राइवर को, अरे भैया हमने वो फलाना को दाब दिया, वो पता नहीं कहाँ का था, वो भी सवारी था, पता नहीं बेचारा कहाँ जा रहा था, औरत बैठा के लेके, वो दाब दिया, वो दब गया उससे और मर गया। गलती तो देखो सबसे होती है, क्योंकि हम गलती ये तो नहीं कहेंगे कि हमसे गलती नहीं होगा, हम भी छोटे बच्चे हैं एक प्रकार से मानोगे तो। सबसे गलती होती है। गलती का ये मतलब नहीं कि गलती पे गलती करते जाओ, गलती का ये मतलब होता है सर जैसे हमने गलती किया, चलो भैया माफ़ी मांग लेते हैं, बात ख़त्म हो जाएगी, वो बात बढ़ेगी नहीं। जैसे आप मान लो अगर हमने रास्ते से साइकिल से आ रहा हूँ तो किसी से धक्का लग गया, मतलब मैं कहीं और ध्यान दिया था और आके उसको धक्का लग गया, और धक्का लग गया तो मैं बोल देता हूँ भाई सॉरी, अगर हमसे कुछ जो हुआ है नुकसान भाई, अगर ज़्यादा घाव लगा तो चलो पट्टी सट्टी करा देता हूँ, नहीं तो फिर भैया आप गलती हो गया, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, अब ये बार सही से चलाऊँगा साइकिल अपना। तो सर हमारा विज्ञापन कैसा लगा? धन्यवाद, नमस्कार। सर मैं आज विज्ञापन अपना बंद कर रहा हूँ, फिर कल चालू करूँगा यही टाइम पे। दोस्तों एक बात और, हमको ये लाइव के बारे में बता दें सर,
क्योंकि मैं लाइव नहीं करता, हमको ऐसे ही ऑफलाइन वीडियो बनाना है। लेकिन अगर ये लोग हमारे पड़ोसी लोग हमको सताते हैं, फिर ये लोग आ गए तो मैं ये सोचता हूँ ये लोग आके घर पे जो धमकाते हैं वो मैं लाइव वीडियो पे दिखाऊं कि देखो, ये इनसे पूछ भी लूँ कि देखो भाई तुम हमको सताते बिना गलती का कह के, अब काटने की किसी को धमकी दोगे, वो भी पूरे बाज़ार में। ये लोग डान नहीं है तो क्या है, आप ही बताइए सर। और सामने से कह रहे हैं ज़बरदस्ती काटूँगा। अगर हमने इनका कुछ लिया है तो ठीक, एक बार गलती कर दिया तो कोई बात नहीं भाई, गलती का क्षमा होता है। लेकिन गलती भी नहीं कर रहे हैं ये लोग, खुद ही कह रहे हैं कि देखो आज नहीं तो कल कटोगे। ये लोग हमसे ये इतना पूछना है दोस्तों, मैं बताऊं, पूछ लिए कि तुम्हारा हाल चाल। पहले ये लोग काटने का धमकी दिए 35 टुकड़ा करूँगा। इसके बाद ये लोग हमको कहे तुम्हारा हाल चाल क्या। तीसरे दिन ये लोग बोले कि तुम्हारा हाल चाल क्या है। तो हमें तो ये पता नहीं था, मैं सोचा वो वैसे किसी को बता रहे थे, नाम नहीं लिए थे वो लोग। तो मैं बोला ऐसे किसी को बता रहे थे। तो फिर वो लोग बोले, जबरी बुला के बोले कैसा हाल चाल है। मैं बोला ठीक है। इसके बाद 3-4 दिन के बाद फिर हमको पूछवाए ये लोग 2 आदमी से, रास्ते में हमारे गांव में बगीचा है, बगीचा में पूछवाए, बताओ उस दिन जो बात बताई थी क्या डर गए क्या। तो मैं बोला अगर अच्छा ये बात बताओ, अगर आपको कोई भी बात याद रहे तभी ना आप बताओगे। तो हम तो सर यही रहते हैं, फालतू आदमी के चक्कर में नहीं रहते। मैं सोचता हूँ अपने काम से कम 10 रुपया, देखो आज की डेट में बचाना बहुत मुश्किल नहीं होता, पर बचता कैसे नहीं, 400 कमाने हम लोग तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको जैसे हमने कमाया तो कमा के पैसा घर पे लाओ, इसके बाद देखो क्या राशन है कि नहीं है। ये नहीं कि कमाएं चलो एक शीशी पियो 70 रुपये वाली या 80 रुपये वाली, और इसके बाद मुर्गा मछली जो खाते हैं भाई, ये उसके बाद बचा कितना 200-400 में। इसके बाद 100 रुपये का सब्जी लाओगे, अगर परिवार है तो कम से कम ये लाओ कि 10-20 रुपये या 50 रुपये का उनके लिए भी कुछ भी लेके, जैसे तुम खाते पीते हो या आप खाते पीते हो सर, तो आप अपने परिवार के लिए थोड़ा लेके, जैसे 100 रुपये का आप खाएँ, 30 रुपये का कम से कम लेके जाइए, आप भी सुखी। और सबसे पहले आप लेके जा रहे हो तो उसमें माता पिता को खिलाइए। आपके पास माता पिता है तो सबसे पहले माता पिता का सम्मान कीजिए, क्योंकि माता पिता ही का देन है जो आप खड़े हैं धरती पे। अच्छा आप बताइए, बिना माता पिता का कोई यहाँ आता है? कम से कम माता पिता आपको छोटे में इतना बड़ा सम्मान दिया, आप बड़े में उनको सम्मान दीजिए सर, आपका हक बनता है। लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ जिसका शादी हुआ, माई बाबू गए खड्डे में आप बताइए सर, माई बाबू गए खड्डे में, एक बाद अपना राजा के नहीं ठहरते हैं। अब बताओ, माई बाबू तो आपको, माता पिता आपको छोटे से बड़ा किया, काहे के लिए आप बताइए? इसके लिए कहा किया कि आज नहीं कल बुढ़ापे का लाठी का सहारा आप बनोगे, मैं बनूंगा। क्योंकि हर माँ बाप का यही सपना रहता है कि हमारा बेटा, हम छोटे से बेटे को बड़ा किया, लास्ट में जब हम बूढ़े होंगे नहीं चल पाएंगे, कम से कम हमारा लड़का हमारी देखभाल अच्छे से करेगा। क्या खाना है, कैसे रहना, ऐसा तो नहीं कि माँ बाप दूसरे के यहाँ भीख मांग रहे हैं, लड़का राजा बन के बैठा है अपने घर। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर माँ बाप यही सोचते हैं कि अपने बच्चे को सुखी से रहे। कभी बच्चे नहीं सोचे कि हमारे माता पिता सुखी से रहें। सर हमें तो यही करना चाहिए कि जैसे हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, वैसे हम किसी के भी माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि सम्मान सबसे बड़ी होती है ये कि सम्मान दर्शाता है कि हम संस्कार कितने हैं, या हमारे माता पिता संस्कार कितने दिए हैं। आदर भाव यही सिखाता है हमको। सर अब मैं बंद करता हूँ, और क्या है कि आज का हमारा ये विज्ञापन इतना लंबा था। धन्यवाद।